हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हो आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के काम मेरे लगभग खत्म हो गए, अभी कुछ और भी काम बाकी है। तो आज कुछ फ्रूट्स खाने के मन कर रहे थे, तो बस मैं एप्पल काट रही थी, तो बस वही खाऊंगी अभी। और आज तो मौसम ठीक है, बाहर धूप भी निकल रही है, वरना यहाँ तो 3 दिन से लगातार बारिश, इतनी बारिश हो रही थी। कपड़े मैंने 2 दिन पहले धोए हुए थे, सूखने के नाम नहीं थे। अब तो फिलहाल मौसम अच्छे हो गए हैं। और नमन भी उठ गया है, वो खेल रहा है बाहर, तो तब तक मैं एप्पल काट लेती हूँ। और मैं यहाँ पर कुकर में चावल धो रही थी। वैसे तो बर्तन में अलग से मैं धोती हूँ, मगर कभी-कभी मैं प्रेशर कुकर में धो लेती हूँ, वैसे जल्दी हो जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मैंने सब्ज़ी कल बना लिए थे, तो मुझे लगा कि आने वाले हैं, तो कुछ शाम को भी मैंने कुछ और तैयारी कर लिए थे। फिर अचानक सा प्रोग्राम फिर से कैंसल हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ़ मैं चावल बनाऊँगी। और कल की सारी सब्ज़ियाँ र दाल वगैरह सब रखी हुई थी, तो मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, बस चावल ही खाने का मन है, तो बस चावल ही बनाऊँगी। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी। और उसके बाद फिर देखती हूँ। और ये कुछ हरी धनिया की पत्ती थी जो कल ये लेकर आए थे, तो काफ़ी ये सूख हो रहे थे, तो मैं सोची मैं कि चलो आज चटनी भी बना लेती हूँ। कल तो वैसे ही सब्ज़ी में जितना डालना था मैंने डाल दिया था, तो ये बहुत सारे धनिया उठा कर लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा कि इतना सारी धनिया क्या होगा, कोई साग थोड़ी है कि इसको मैं रोज़-रोज़ खाती रहूँगी। तो ये ख़राब हो रहे थे, तो फिर सोचा चलो ये फेंकने से अच्छा है कि इसको कुछ छाँट लेती हूँ। जो अच्छे निकलेंगे उसको उसको मैं रख लूँगी, जो ख़राब निकले उसे मैं फेंक दूँगी। तो वही इसी की मैं सफाई कर रही थी, फिर इसकी मैं चटनी बनाती हूँ। और इसकी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप बताना कि आप कैसे बनाते हैं? तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे चटनी बनाते हैं। और ये हरी धनिया की चटनी की रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हरी धनिया है, थोड़े से सूख गए थे, तो मैंने इसको साफ कर लिए थे, पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। ये कुछ हरी मिर्च है, 2 टमाटर है, और ये कुछ लहसुन की कलियां है, और एक 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छे से पीसूंगी, फिर मैं आपको। और ये बन के मेरी तैयार हो गई ग्रीन चटनी। ये मैं थोड़ी सी इसको टेस्ट की थी, काफ़ी स्पाइसी हो गई थी। फिर मैं खाना खा के आ गई थी। करीबन दोपहर का टाइम हो रहा था, 2 ढाई बज रहा, शायद मैंने टाइम देखा नहीं, लगभग उतनी टाइम हो रही थी। तो कल के ये जो लेकर आए थे नारियल वाला पानी, तो जब आज मैं पानी पी रही थी तो उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ इसके अंदर हिल रहा, पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद इसमें नारियल बन तो नहीं गया। तो फिर जब मैंने उसमें देखा तो इसमें इतनी सारी, फिर मेरे हस्बैंड ने इसको खूब मतलब चाकू से, चाकू तो मतलब किसी लेडीज़ की मतलब ये बस की है नहीं, उन्होंने फिर भी बहुत ताकत लगा के अपनी हिम्मत से इसको मतलब कि दोनों तरफ से इसको निकाला। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कितनी हार्ड होती है। कोई भी लेडीज़ इसको मतलब कि हाथ से इसको या फिर तोड़ना या फिर जो भी हो कट करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। इसके जो ऊपर की आपको पता ही बहुत हार्ड होती है। तो मैंने मना भी किया था कि आप मत करो, आपके हाथ में लग जाएगा, तो इन्होंने फिर भी नहीं मतलब मेरी बात मानी। तो इसमें आप देख लीजिए कि एक में दो के मज़े लीजिए। एक तो पानी इसकी इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, और साथ में आपको मैंने दिखाया कितनी सारी इसमें, इसको दूधी नारियल बोलते हैं, हमारे यहाँ तो दूधी नारियल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो आप देखिए इसमें कितनी सारी निकली हुई थी। तो बस वही मैं आपको दिखा रही थी कि फिर इन्होंने कहा कि आज मैं इसकी एक नई रेसिपी बनाती हूँ। तो सॉरी मैं नहीं बनाती हूँ, इन्होंने बनाएँगे। तो मैं आपको ही दिखा रही कि एक तो इसमें पानी इसकी कितनी अच्छी निकली, 1 गिलास से ऊपर ही निकली है। और ये आप देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। पहले इसमें थोड़ी-सी, इसमें 2-4 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दिए थे। इन्होंने कहा कि इसमें 2-4 चम्मच पहले इसमें चीनी डाल दो। तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दिए, तो फिर इन्होंने एक बार इसको घुमा दिया था। तो ये देखिए अब इस तरह से हुआ कुछ। तो जो नारियल का जो पानी जो बचा हुआ था, तो फिर ये इसमें हमारे हस्बैंड जो इसमें इसको डाल डाल रहे हैं छन्नी से, कि इसमें कुछ भी जो भी गंदा होगा ऊपर अपना छन जाएंगे। तो वही वो डाल रहे थे। तो फिर इसको उसमें डालकर फिर इसको एक बार और उसको बिल्कुल बारीक जो होता है ना, बिल्कुल बारीक, इसको बिल्कुल ड्रिंक की तरह बन जाती है। तो अभी वही काम कर रहे थे ये।
ये लो जी, मेरा बन के तैयार हो गया कोकोनट शेक। तो ये नई रेसिपी हमारे हस्बैंड लेकर आए हैं कोको, और ये हमारी तैयार हो गई है कोकोनट शेक। तो मैंने इसके यही नाम दिए हैं। तो ये हस्बैंड मेरी नई रेसिपी मुझे बताएँ कि ये देखो, हम लोग तो ऐसे ही खाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, देख के ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि ये फिर ये बना कैसा है। तो ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल जैसे कि दूध होती है व्हाइट की तरह, ये दूध वाली ऐसे ही इसको हल्की से मैंने छन्नी से इसको छान लिया था। और ये जो दूसरी वाली की जो ग्लास में है, ये बिल्कुल प्यूरी सी होती है ना कोकोनट की प्यूरी, ये प्यूरी बच गई थी। तो ये भी ख़त्म कर लूँगी, मैं खा के देखूँगी स्वाद कैसा है। तो आइए चलिए, मैं इसकी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और मैं आप लोगों को पी के दिखा रही हूँ कैसा बना हुआ है। ये देखो आप, बिल्कुल लग रहा है ना कि मैं दूध पी रही, दूध नहीं है ये, कोकोनट ड्रिंक है ये। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारे हस्बैंड ने बनाई है। तो